Hello student, my name Dilip Kumar, Assistant Professor Department of Management SD College खेड़ीगुना। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आज की डेट में रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग सेक्टर में। तो हम अपना सारा डाटा फ़ोन में रखते हैं। सेम एज अब कंपनीज भी क्या करती हैं कि अपना सारा डाटा कंप्यूटर में रखना पसंद करती हैं। तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जो सॉफ्टवेयर जनरली अकाउंटिंग की फॉर्म में काम करते हैं, जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और वो रिकॉर्ड हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए या कंपनीज की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूटिलाइज करते हैं या उसको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कौन कौन से फंक्शंस हैं? फर्स्ट है ऑनलाइन इनपुट एंड स्टोर्स ऑफ अकाउंटिंग डाटा। जब हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं तो हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं हम उनको ऑनलाइन को स्टोर करते हैं अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड होता है तो हमारा सारा डाटा वहाँ स्टोर होता है। प्रोसेसिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हैं हम उन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। प्रिंट आउट ऑफ वाउचर्स एंड इनवॉइस, जो भी हम लोग वाउचर्स यूज़ करने जा रहे हैं हम उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और इनवॉइसेस को भी हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में यूटिलाइज करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार बिल्स की कॉपी हमें हार्ड कॉपी की बजाय व्हाट्सएप पे आती है। प्रिंट आउट ऑफ लेजर्स, जितने भी आप लोगों के पास लेजर अकाउंट्स बने आप उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बैंक रिसीप्ट, जो भी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में वो बैंक रिसीप्ट्स भी आप लोग सेव कर सकते हैं। राइटिंग डे बुक्स एंड जर्नल लेजर्स, जितनी भी जर्नल लेजर्स हैं, डे बुक्स हैं, आप उनकी एंट्रीज भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के थ्रू कंप्यूटर में कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। डेटर एंड क्रेडिटर समरी, जितने भी कंपनीज के डेटर होंगे वो क्रेडिटर होंगे, उनकी आप जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के थ्रू एंट्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली उनकी समरी बन जाती है। और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली हम लोगों का ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तैयार हो जाती है। स्टॉक वैल्यूएशंस, कितना भी आउटपुट आप लोगों ने सामान जो हमारे पास स्टॉक होता है वो कितना हमारे पास है और कितना हमारे पास चला गया, उसका एक एमआरपी रेट्स वगैरह होते हैं। तो उस रेट्स के बिहाफ पर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है। पेरोल एनालिसिस, आपको पता ही है कंपनीज में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनको सैलरीज मिलती हैं। सैलरीज का एनालिसिस करना कि कौन से एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी मिल रही है, ईयरली हम लोग कितना एक्सपेंडिचर करते हैं सैलरीज के ऊपर। स्टैट्यूटरी रिटर्न्स सच है जीएसटी एंड इनकम टैक्स। अल्टीमेटली अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हम लोग को रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं, जैसे जीएसटी की और इनकम टैक्स की। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के थ्रू हम लोगों को ये चीज़ थोड़ी और आसान हो जाती है कि रिटर्न्स फाइल करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। सब सिस्टम ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, सब सिस्टम्स क्या है, मतलब एक सिस्टम्स में हम लोग जब भी अकाउंट्स में काम करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स बनते हैं, सिस्टम्स बनते हैं, जैसे कैश और बैंक सिस्टम। जितनी भी ट्रांजेक्शन हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं या कैश कर रहे हैं तो हम लोग उसी एंट्रीज को हम लोग इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं आराम से, वो सेपरेट बन जाएगी। सेल्स अकाउंट्स रिसीवेबल, जितना भी हमने सेल किया है, जितनी भी अमाउंट हमने सेल की है तो हमारे जितने भी हम लोगों ने बिल्स चढ़ाए हैं अपने कंप्यूटर अकाउंटिंग, तो वो उसके पूरी डिटेल आ जाती है। इन्वेंट्री सब सिस्टम, इन्वेंट्री कितना हमने सेल किया, कितना हमने परचेज किया, कितना हमारे पास रॉ मटेरियल है, वो सब सिस्टम। परचेज, अब हम अगर सेल कर रहे हैं तो हमने कुछ परचेज भी किया होगा, अगर हमने जो परचेज किया है परचेजिंग के लिए जितने भी अमाउंट्स हमने यूज़ किए हैं, जो भी बिल्स किए हैं, किस किस से हमने पेमेंट करनी है या कौन कौन से अमाउंट हमने परचेज किया है रॉ मटेरियल, तो उसका एक सब सिस्टम इसमें आप डेवलप कर सकते हो। पेरोल, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं सबका एक पेरोल सिस्टम बन जाएगा। फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग सिस्टम, कंपनी है तो फिक्स एसेट्स होंगी, फिक्स एसेट्स का भी आप सेपरेट एक सब सिस्टम बना सकते हो। एक्सपेंसेस का आप अपना सेपरेट सब सिस्टम बना सकते हो। अकाउंटिंग का, टैक्स अकाउंटिंग, जो कंपनी में टैक्स से रिलेटेड, जैसे हम लोग पिछले सेगमेंट में देख रहे थे फंक्शंस में, जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न्स। उसके बाद फाइनल अकाउंटिंग ऑलमोस्ट हमारा ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब जो कंपनीज की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब हुआ कि कंपनीज को डे टू डे रिटर्न्स पे अपनी मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, लाइक कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं और हमारी टैक्स कितना होगा और इन फ्यूचर हमें कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं, तो वो क्या है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम।
अब एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है? एडवांटेजेस में हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर ऐप पे जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, फर्स्ट क्या है, स्पीड। आप लोगों को हाथ से कोई एंट्री करनी है, उसको रिकॉर्ड बनाना है, तो उसमें हमें टाइम लगता है। बट अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हो, स्पीडली कर सकते हो। एक्यूरेसी, गलतियां होने के चांसेस कम हैं। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती हैं। रिलायबिलिटी, भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन की होंगी कंप्यूटर के थ्रू की हैं, तो वहाँ पर रिलायबिलिटी रहती है। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, जैसे जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम नोटिस भी करते होंगे कि अपडेट होता रहता है। तो इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो अप टू डेट रहेगी, क्योंकि सर्वर से कनेक्टेड रहता है, तो हर एक के पास हर इन्फॉर्मेशन आती है। रिड्यूस पेपर वर्क, अल्टीमेटली जब हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहे हैं तो मिनिमम हम लोग पेपर वर्क करते हैं। इकोनॉमिक, हमें सस्ता पड़ता है। टाइमली रिपोर्टिंग, एक एंटर किया, आपके पास सारी रिपोर्ट्स आ गई, तो रिपोर्ट्स करना आसान हो जाता है। सिक्योरिटी ऑफ डाटा, कंपनी का जितना भी डाटा है सिक्योर्ड है, क्योंकि वो सर्वर पर है। गुम होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि हाथ से काम करते हैं तो गुम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पर क्या, डाटा सिक्योर है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, हम लोग जब भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास लार्ज कैपेसिटी रहती है, क्योंकि हमारे पास रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है। रैम के साथ साथ आप उसको बढ़ा भी सकते हो, कैपेसिटीज़ को भी बढ़ा सकते हो। ऑनलाइन फैसिलिटीज़, आज की डेट में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं या हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाते हैं, या ऑनलाइन हम उसके साथ ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। लिमिटेशंस, अब इसके साथ साथ हमारे पास कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट क्या, लॉस ऑफ डाटा, कभी भी किसी भी केसेस में डाटा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास ये उसकी एक लिमिटेशन है। डाटा करप्शन, कई बार ऐसे हैंग हो जाता है सिस्टम, या डाटा कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम्स डाटा करप्ट होने की भी रहती हैं। लिमिटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक लिमिटेशन होती है, तो वो कई बार कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें हम इनकम टैक्स की रिटर्न्स नहीं फाइल कर सकते, जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, तो वो एक इशू रहता है। तो एक डाटा, एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसकी एक लिमिटेशन भी होती है। इलनेस इफेक्ट, ज़्यादातर हम कंप्यूटर्स पे काम करेंगे तो हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आता है। रिस्क ऑफ फ्रॉड्स, बाई चांस कई बार फ्रॉड्स भी हो जाते हैं कि आपके पासवर्ड किसी को पता लग गया है, कुछ भी है, तो उसमें आपकी ट्रांजेक्शन्स के फ्रॉड हो जाते हैं। लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये लैक ऑफ क्रिएटिविटी इन सेंस ऑफ कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो हाथ से करते हैं, तो उसमें कुछ अलग तरह से डिज़ाइंस में काम करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई बड़े आर्टिस्टिक फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्रिएटिविटी के चांसेस होते हैं, बनाना, फॉर्मेट्स बनाना। तो यहाँ पर वो नहीं है, आपके पास जो सॉफ्टवेयर में है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ईजी टू कॉपी, कॉपी पेस्ट कितना आसान हो जाता है, तो कोई भी होगा वो कॉपी पेस्ट कर लेगा। तो ये इसकी एक कुछ लिमिटेशंस हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स भी हैं, पर वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट्स का मतलब हुआ कि जब भी आप लोग अकाउंटिंग में काम करने जा रहे हो, तो आप लोग जो एक्सेल की सीट्स होती है उसी पे अपना सारा डाटा बना लेते हो, उसी को लेजर फॉर्म में ट्रांसलेट करके एक्सेल, उसके जो कॉलम्स होते हैं, रो होते हैं, उनको एडजस्टमेंट की और सारी फाइनेंशियल डिटेल्स बना ली। प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ऑलरेडी जो प्री पैकेज होते हैं मार्केट में, जैसे आप लोगों को बीजी हो गया, मार्क हो गया, मार्क यूज़ करते हैं, बीजी यूज़ करते हैं, आप लोग टैली यूज़ करते हैं, तो ये प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर, क्योंकि हर बिजनेस एक जैसा नहीं होता, तो सबकी ट्रांजेक्शन एक जैसी नहीं हो सकती। जैसे बैंक्स है, बैंकिंग है, बट सारे बैंक्स अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। आप शेयर मार्केट में भी देखोगे तो उनका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी, आजकल एक नया सिस्टम आया है, आप लोगों ने सुना भी होगा, टैली के साथ भी ईआरपी लगा देते हैं। मतलब ओवरऑल जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं किसी भी बिजनेस में, तो उसका एक वन पैकेज सोल्यूशन ईआरपी। अदर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज सबकी सब किस में कंसिडर की जाती हैं? ईआरपी में। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद जीजीएसडी खड़ी होना। थैंक यू सो मच।